हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। 69,000 प्रति महत्वपूर्ण चर्चा है। कई प्रमुख चीज़ों पर बातचीत करेंगे और संभावना बढ़ती हुई है रिज़ल्ट को लेकर, क्योंकि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जितनी भी चीज़ें होंगी अग्रसर वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेंगी रिज़ल्ट पे। ये तो आप जानते हैं, सीधी और स्पष्ट बात है कि कोई भी चीज़ें होंगी तो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेंगे रिज़ल्ट को। चाहे सुनवाई हो, असेंडिंग ऑर्डर में आगे इंक्रीज़ हो, तो सबसे पहले वो इनका काम यही होगा कि इम्प्लीमेंट करें रिज़ल्ट के आगे या भर्ती को आगे बढ़ने से रोकने पर। तो उम्मीद करूंगा कि आज का दिन आप लोगों के लिए बेहतर हो और आज के दिन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज के प्रमुख अखबारों से कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट को कवर करेंगे जो 69,000 भर्ती से जुड़े हैं, और जानेंगे कौन कौन से वो 2 प्रश्न हैं जिस पर सबसे ज़्यादा विवाद है, जिस पर पीएनपी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा है और अभ्यर्थी इसी वजह से, यही कारण है कि वो आगे हाईकोर्ट की तरफ बढ़े हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की अपडेट। तो आज का कोई भी न्यूज़पेपर आप देखेंगे हर जगह यही बात उठाई जा रही है। हर जगह आप देखेंगे परीक्षा के 2 प्रश्नों को लेकर विवाद, प्रश्नों के विवाद में फंसी आपकी 69,000 भर्ती वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ये लगातार है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 3 प्रश्न कौन से जिसपे कॉमन अंकों की बात की जा रही है। वहीं हो सकते हैं, उम्मीद है कि जिन 3 प्रश्नों पे बातचीत की जा रही थी वहीं हो सकते हैं आपके 3 प्रश्न, है ना। 3 प्रश्नों गलत प्रश्नों के अंक सबको मिल सकते हैं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के हिंदी के 3 प्रश्न जो कोर्स से बाहर हैं, अब लोग इसको बोल रहे हैं कि डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट होने की तो कोई संभावना प्रकट होती नहीं है, क्योंकि अभी तक आज तक ऐसा भर्ती प्रक्रिया में हुआ नहीं है देखने को कि डिलीट हो जाए प्रश्न। लेकिन यहाँ पर उम्मीद यही लगाई जा रही है कि सबको कॉमन अंक, और हमारी भी उम्मीद यही है कि सबको कॉमन अंक ही प्रदान किया जाए इस बेसिस पे। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। और जैसा सभी जानते हैं कि 3 प्रश्न डिलीट कर दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं मेहनत बढ़ जाएगी पीएनपी की, और कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा प्रश्न चिन्ह उठने लगेगा इनके क्रियाकलाप के ऊपर। जितने ऑर्डर्स आए हैं, जितने क्रियाकलाप हुए हैं, सब 90-97 के पक्ष में हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इनको इस बेसिस पर क्रियाकलाप आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, डिलीट करने के बेसिस पे। हालांकि अब ये आखिरी जो कह सकते हैं कि हक है जो वो पीएनपी का है, वो क्या करती है और वो जो काम करती है वो फंसने का ही क्रियाकलाप रहता है। उम्मीद है कि इनको सकुशल मार्गदर्शन मिले और सही चीज़ें निकल कर आएँ। अब बात करते हैं कि कौन से 2 प्रश्न हैं जिसको लेकर विवाद सबसे ज़्यादा है। तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जो उत्तरमाला जारी किया, अभ्यर्थी उससे जाहिर सी बात है असंतुष्ट हैं और याचिका की तैयारी कर ही चुके हैं। कल मैंने आप लोगों को अपडेट दे ही दी थी, और आज संभवतः है कि वो रिट आपके पिटीशन हो जाए और डेट लगने की संभावना 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि अर्जेंसी लगाएंगे तो सीधी सी बात है कि पिटीशन को जल्दी मौका मिलने की पूरी संभावना है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपत्ति जितने भी थे उसका निस्तारण करते हुए इन्होंने संशोधित उत्तरमाला जारी की थी, और लेकिन कुछ अभ्यर्थी इससे संतुष्ट नहीं हैं। कई लोग हैं जो बुकलेट सीरीज़ में जो प्रश्न हैं, सामाजिक प्रेरक के कौन कौन से तत्व हैं, उसको विशेषज्ञों ने आत्मगौरव माना है। देखिए अपने अपने हिसाब से आप उठाएंगे तो 142 प्रश्न जो लोगों ने किए हैं वो कहीं ना कहीं 142 प्रश्न पर भी आपत्ति होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा असमंजस वाली स्थिति है ना। अब इम्पॉर्टेंट बात है, शिक्षा संस्थान की ओर से बीटीसी प्रथम सेमेस्टर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में इसका जवाब प्रेम माना गया है, वगैरह वगैरह ढेर सारी चीज़ें अपने साहिब से असंतुष्ट हैं। हालांकि हमने 3 प्रश्नों पे जो क्रियाकलाप की थी उस पर उम्मीदें थी। अब लोग निगेटिव हो रहे हैं, मुझे इस पर दोषारोपण के अंतर्गत ला रहे हैं। हालांकि आपकी पीड़ा, आपकी दुख अलग बात है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को इस पर प्रश्न चिन्ह। अब देखिए हमने आपको सारी चीज़ें ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से दी, एसआईटी किताबों से दी, तो हमने तो सोर्सेज आपको प्रोवाइड किए ना। अब ये आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने भर्ती प्रक्रिया या मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं उस पे नंबर नहीं मिला तो अब मैं गलत हो गया। तो गलत हो गया तो फिर आपको आगे कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था। क्यों कोर्ट में जा रहे हैं, किस मजबूत पक्ष को लेकर कोर्ट में जा रहे हैं, है ना। तो बहुत आराम से सोचने की बात है। बहरहाल अभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बता दूँ रिज़ल्ट के बेसिस पे। तो रिज़ल्ट को लेकर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है लगातार। कल ही आप लोगों को सॉफ्टवेयर के बारे में सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं, और हालांकि अभी एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कि 1.5 वर्षों से पीएनपी ने क्रियाकलाप क्या किया है। जब तक कोर्ट में भर्तियाँ थी तो लोगों को संतुष्ट करने के लिए ही कहा जा रहा था कि जैसे ही आता है ऑर्डर तुरंत संशोधित उत्तरमाला, फिर उसके बाद तुरंत 1 दिन में ही सारे संशोधित उत्तरमाला और रिजल्ट भी हम निकाल देंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कोई क्रियाकलाप देखने को मिला नहीं है। हालांकि आज पूरी संभावना है कि रिज़ल्ट की विज्ञप्ति आपको देखने को मिल जाए, ताकि कोर्ट की प्रक्रिया का रिज़ल्ट पर कोई असर ना पड़े। विज्ञप्ति के बाद जल्दी आपको रिज़ल्ट भी देखने को मिल जाएगा, और उम्मीद करेंगे महादेव कृपा करें, आपके इष्ट देव कृपा करें, जितनी जल्दी हो सके सारी चीज़ें सकुशल मार्गदर्शन मिले सबको और सब लोग आगे बढ़ते रहें। बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। आप सभी को अग्रिम ढेरों शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।